वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कर्म और भाग्य हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कर्म और भाग्य हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये सबके अनुभव अलग अलग, सबकी राय इसमें अलग अलग है। क्योंकि संसार में कोई भाव प्रधान है और जो है कुछ कर्म प्रधान है और कुछ जो है मिश्रित लोग हैं। भाग्य के बारे में क्या है कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों का वह भाग जिसको भोगने के लिए हम इस नश्वर भूलोक में आए। और कर्म क्या है? कर्म हमको परिस्थिति के अनुसार करना है और ये हमारी सोच पर निर्भर करता है और इसमें सोच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सोच क्या है? आपके पूर्व संचित भाग के अनुसार ही सोच बनती है और सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। अतः इसी भाग्य की मात्रा को ज्योतिष के द्वारा हमको गुणन आकलन कुंडली के माध्यम से हम करते हैं। कर्म से क्या होता है? कर्म से जो है आदमी उदर पूर्ति करता है और कुछ संचय करता है। कर्म से जो है व्यक्ति उदर पूर्ति करता है और कुछ संचय करता है। संचय में क्या करता है? जिसको हम बचत कहते हैं। तो संचय में वो आर्थिक रूप का संचय करता है और पाप पुण्यों का संचित करता है। जो वो आर्थिक संचय करता है वो जो है स्वयं और परिवार के लिए इसी जीवन में वो उपयोग कर लेता है। जबकि पाप पुण्यों का जो संचय करता है तो पुण्यों का कुछ भाग इसी जीवन में, इसी प्रकार पाप का कुछ भाग इस जीवन में और शेष भाग जो है अगले जीवन में उसको भोगना पड़ता है। और कहते हैं इसी पाप पुण्य के संचय से हमारी सोच बनती है जिससे हम अगले जीवन में सफलता या असफलता का स्वाद चखते हैं। जब प्रारब्ध की बात आती है तो प्रारब्ध को कोई किस्मत कहता है, कोई नियति कहते हैं और कोई इसको जो है भाग्य कहता है। फिर यहां प्रश्न उठता है, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? इसका उत्तर और इस पर बहस बहुत लोग करते हैं, इस पर संवाद वाद विवाद भी होता है। तो क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? इसके पहले आप दो उदाहरण सुने और बाद में दो उदाहरण और सुने, जिससे आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। पहला उदाहरण सुने कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा दे चुका है तो उसके आने वाले परिणाम को क्या बदला जा सकता है, ये आपको ही बताना है। दूसरा उदाहरण देखें कि कोई प्राकृतिक आपदा या ऐसी कोई घटना जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो क्या उसको बदला जा सकता है? इसके लिए उदाहरण ले लें, समझ में नहीं आया। जैसे दुर्घटना में किसी की आकस्मिक मृत्यु जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, तो उसका नियंत्रण क्या हमारे हाथ में है? नहीं, उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। इन दो उदाहरण से ये पता चला कि जो किस्मत में होगा वही होगा। यह बात जो कहीं कही गई है पूर्णतः ये इंसान के कर्मों से जुड़ी हुई है। कैसा कर्म जो इंसान अपने बलबूते पर करके जो है वो प्रारब्ध को बदल सकता है। तो आज का कर्म कल का भाग, तो आज का कर्म आपके हाथ में है। लेकिन प्रारब्ध जब बन जाता है, प्रारब्ध को आप जानिए कि प्रारब्ध जब बन जाता है तो जिसका फल भोग आरंभ हो चुका है उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। वह कार्य जो आरंभ कर दिया गया है, ऑलरेडी रास्ते में है, उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध को हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्राधन आरब्ध, प्रा माने अधिकता, आरब्ध माने जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ऑलरेडी वो कार्य रास्ते में है। ऐसी घटना है जो प्रकृति द्वारा पूर्व निर्धारित हो, जो भाग्य में लिखा हो वो प्रारब्ध है। इसके आप दो उदाहरण देख लें। प्रारब्ध क्या है? रावण का प्रारब्ध राम के हाथों मृत्यु में ही था, तो इसको कोई बदल सकता था? ये बदल सकता है? नहीं। इस प्रकार कंस की मृत्यु के लिए भगवान कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, ये भी प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध के दो पहलू हैं। पहला पहलू है व्यक्ति यह मानकर बैठ जाए कि जो प्रारब्ध में लिखा है वही होगा और वो कोई उचित कर्म ना करे और मेहनत भी ना करे। तो ये बात क्या सही है? आप सोच के देखें कि यदि कोई ऐसा मान के बैठ जाए कि वही है, वही जो राम रच रखा और कोई उचित कर्म भी नहीं करे और मेहनत भी नहीं करे,
तो सभी लोग इसका उत्तर देंगे नहीं, ये सही नहीं है। और दूसरा पहलू है कि व्यक्ति कर्म की प्रधानता को मानकर इंसान मेहनत, लगन व हार न मानने वाली प्रकृति को अपनाकर चाहे तो अपना भाग बदल सकता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखें, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन उसने मेहनत से अपनी गरीबी दूर कर ली और उसने उत्तम कर्म करे और उसकी किस्मत बदल गई। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति चाहे तो प्रारब्ध को बदल सकता है। इस पूरे वीडियो में जो है 4 उदाहरण दिए गए हैं। 2 ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है, और कुछ ऐसी बातें हैं अंत में कही गई हैं कि आप जो है उत्तम नूतन अभिनव कर्म करके और प्रारब्ध को जो है उस समय के लिए या कुछ हद तक अपने हक में कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं। नमस्कार।